23 जनवरी 2018 दोपहर में 3 बजे महामस्तकाभिषेक 2018 के लिए आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ, अपनी शिष्य मंडली के साथ गोमटेश्वर जी में प्रवेश करने जा रहे। पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। ढोल ढमाकों की, बैंड बाजों की, स्वागतकर्ताओं की, साधु संतों की किसी की कमी नहीं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं। जैसे ही हम लोग तकरीबन 2:30 बजे उस गेस्ट हाउस से गोमटेश्वर जी के लिए निकले, चलते हुए, क्योंकि बामुश्किल से दूरी 2-2.5 किलोमीटर की थी। बड़ी सहजता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते वो स्थान भी देख लिया कि चंद्रगिरी पर्वत का रास्ता सही ये वाला है। कल अपन पीछे से गए थे। आगे बढ़े, विंध्यगिरी पर्वत का रास्ता भी दिख गया कि यहां से भगवान गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में जाते हैं। और अब मठ की ओर बढ़ रहे हैं। मठ के समक्ष स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी महास्वामी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और उस समय उपस्थित सभी साधु संत, बहुत से साधु संत बहुत दूर आगवानी के लिए आए। स्वामी जी और वर्धमान सागर जी द्वार पर ही मठ के संभले रहे। वहां पर सबसे पहले आगे बढ़ते हुए स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता के साथ गुरुदेव के संपूर्ण संघ के चरण छुए आशीर्वाद प्राप्त किया। पहली बार हमने स्वामी जी को देखा था कि ये बड़े स्वामी जी हैं, क्योंकि पहले से कोई परिचय था नहीं। वर्धमान सागर जी महाराज और अन्य महाराजों से गुरुदेव का मिलन हुआ। मिलने के पश्चात मठ के अंदर लेकर के गए, जहां मूल नायक भगवान चंद्रप्रभु स्वामी विराजमान है। उनके दर्शन किए, उनके वंदन किए और उसके बाद फिर आचार्य वर्धमान सागर जी और हमारे गुरुदेव और समस्त आचार्यगण जो थे, पद्मनंदी जी आदि सब लोग आचार्य, पंतों पीछे मुनिराज थे, पीछे पीछे थे। सबसे ज़्यादा परिचित नहीं था, लेकिन जितने साधु संतों से मिले थे उनसे अच्छा खासा परिचय था, तो उनके साथ साथ हम भी चल रहे थे। वर्धमान सागर जी महाराज जिस वर्णी भवन में रहते थे वहाँ पर जाकर के बैठना हुआ। स्वामी जी भी वहाँ पर रहे बहुत देर। बैठने के पश्चात फिर जहाँ साधुओं के रुकने की व्यवस्था देखी गई थी वहाँ व्यवस्था कर दी गई। सब लोग अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। अब बात यह है कि दूसरे ही दिन अर्थात 1 फरवरी या 31 जनवरी को ही सारे साधु संतों को त्यागी नगर में शिफ्ट होना है। अब त्यागी नगर और मठ की दूरी ही तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर। वहां से पहाड़ दूर पर रहना, सबको वहीं जाना वहीं है, क्योंकि इतने सभी साधु संतों को कहां पर, मठ में तो इतनी जगह है नहीं, इतने स्थान है नहीं।
सब उत्सुक भी थे। जब सारे साधु संत वहां रहेंगे तो तकलीफ किस बात की। ठीक है, दूसरे दिन ही, मुझे तो लगता है कि शायद उसी दिन हमको पहुंचा दिया था, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, त्यागी नगर पहुंचे। गजब की व्यवस्था साहब, ऐसा सिस्टम से त्यागी नगर बना था। एक तरफ सारे साधु संत अर्थात मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी, ये सब लोगों का स्थान अलग, उससे बहुत बीच में चौके और उसके पीछे आरिकाओं की व्यवस्था, ताकि किसी भी प्रकार से कोई निकटता ना हो, पास पास ना हो, अपनी अपनी दूरी है, उनकी शुद्धि का स्थान अलग, हम लोग सबको बिल्कुल ऐसा व्यवस्थित कर रखा था। कम से कम मेरी ख्याल से ये त्यागी नगर 15 से 20 बीघा जमीन में फैला होगा, और ज्यादा भी हो सकता है। हम लोगों को जंगल जाने का स्थान ही 5-10 बीघा का था, पूरा खाली स्थान, इतने लंबे चौड़े स्थान पर बड़े बड़े प्रमुख आचार्यों का जो स्थान था। वर्धमान सागर जी महाराज प्रथम रो में, इसी प्रथम रो में ही आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जो प्रमुख है, ऐसे ऐसे करके सब आचार्यों को स्थान दे रखा था और ब्लॉक बांट रखे थे। पता था कि आचार्य पुष्पदन सागर जी आ रहे हैं, पुष्पदन सागर जी के साथ और कौन है, तो आचार्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी हैं, मुनि प्रमुख सागर जी हैं, मुनि प्रसंग सागर जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, ये है सब हैं। तो इनको कितने लगेंगे, तो एक पूरा का पूरा कैंपस जैसा ही कि 1 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, 7 रूम, इनके संख्य के हो जाएंगे। उसके बाद यदि उस क्षेत्र में कुछ बचे तो लगा जो सिंगल साधु कोई आए हुए हैं तो बोले उनको सामने कर दो। हमारे सामने ही बासपुत जी महाराज थे, हमारे सामने अमित सागर जी महाराज थे, ऐसा पूरा का पूरा कैंपस था। सब लोग वहां रुके। प्लाई बोर्ड के रूम थे, नीचे प्लाई बोर्ड, ऊपर प्लाई बोर्ड, चारों तरफ। ठंडी के दिनों में बिल्कुल ठंड ना लगे, लेकिन दिन में जब सूरज निकले तो अंदर तो ऐसी गर्मी लगे कि जैसे बिल्कुल भरते बन जाओ। प्लाई थी, प्लाई तो प्लाई होती है, परंतु उस समय मौसम ठीक था। और विशेष बात यह है कि कर्नाटक में धूप तो तेज होती लेकिन हवा हमेशा ठंडी रहती, चाहे वह अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो या जून का महीना हो, हवा में लू लपट नहीं आती। ये लोग तो जानते भी नहीं कि लू लपट कोई चीज होती है। वहां पर धूप तीखी होती है कि शरीर जल जाए, लेकिन लू नहीं चलती है, लपट नहीं चलती, हवा ठंडा ही रहती है। तो कहीं बाहर यदि छाया है तो आप अपने कमरे से बाहर निकल करके बाहर बैठ जाओ तो कोई तकलीफ नहीं। कहीं पेड़ के नीचे बैठना तो वहां पर बैठ जाओ। वैसे भी वहां टाइम था नहीं। स्वाध्याय की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी थी, साधु संत रोज रोज मंगल प्रवेश कर रहे थे। एक बहुत बड़ा स्थान बना रखा था सभा मंडप, वहीं पर एक चैत्यालय था चतुर्मुखी, और वहीं पर साधु संत बैठ करके दिन में स्वाध्याय करते थे सामूहिक रूप से। और सब आचार्य बैठते थे एक साथ ऊपर और चर्चा चलती थी। हम लोगों के लिए, मुनियों के लिए अलग स्थान, आरिकाओं के स्थान, क्षुल्लक वगैरह सब नीचे वहां पर बहुत दूर वहां पर बैठ करके क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज के सामने माइक लगा रहता था और यहां आचार्यों के पास रहता था। वो पढ़ते थे, प्रश्न आते थे, शंकाएं उठती थी, समाधान होते थे। इतने प्रश्न खड़े होते थे कि पूछो मत। कभी ये आचार्य पूछ रहे हैं, कभी वो मुनि पूछ रहे हैं, कभी वो आरिका पूछ रही है, कभी ये पूछा जा रहा है। अपना काम सिर्फ वहां बैठ करके सबको सुनना। क्यों? क्योंकि मुझे लग गया था कि यहां तो ऐसा खजाना मिलने वाला है, आप जिंदगी भर कितने भी शास्त्र पढ़ते रहो वो आपको विषय नहीं प्राप्त होगा। यहां पर अपने को जरा भी उपयोग यहां वहां नहीं करना है। आनंद के साथ जो बोले उसे सुनो और यहां पर सेव करते जाओ। अपन ने यही किया पूरे टाइम। मुझे बोलते थे कैसा तुम भी कुछ बोला करो। अरे मैंने कहा नहीं, ये बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, अपने को कम से कम पका पकाया मिल रहा है।
मुझे आज भी जो वहाँ चर्चा होती है, प्रसंग उठते, तो मैं बराबर बोलता हूँ कि गोमटेश्वर जी में चर्चा हुई, गोमटेश्वर में चर्चा हुई। आज भी देव का तो पूरा का पूरा निकलते हुए मैं उसको दोहरा देता हूँ। ऐसा आनंद आता था। पदुनंदी जी महाराज न्याय के ज्ञाता थे, सुबुदीप सागर जी महाराज भी अच्छे ज्ञाता थे, वर्धमान सागर जी महाराज भी बीच बीच में समाधान करते थे। हमारे गुरुदेव पहुँच गए थे तो वो तार्किक थे, बाद में विशुद्ध सागर जी महाराज आ गए थे तो वो आध्यात्मिक थे। देवनंदी जी महाराज थे, वो भी अच्छे ज्ञानियों में एक थे। निर्भय सागर जी महाराज थे तो वो विज्ञान को आधार बना करके बोला करते थे। और ऐसे सब लोग अपना अपना, सूर सागर जी महाराज थे। ये सब बैठ करके प्रश्न उत्तर होता था तो सब समाधान करता था। यानी कि वो ऐसा वातावरण था कि अभी अभिषेक में 15-17 दिन की देरी है, लेकिन लगता ही नहीं था कि कब सुबह होती है कब दोपहर होती है, बस सब भागते थे। और उस समय श्रावक समुदाय भी आता था और वो भी लगता था कि यार ऐसा वातावरण तो हमने कहीं देखा नहीं। जब आहार के लिए उठते थे, गजब वातावरण, सारे साधु संत एक साथ सब एक दूसरे का इंतजार करते थे, अरे वो नहीं आए वो नहीं आए वो नहीं आए, सब अट्टे बड़े आचार्य इकट्ठे होते थे। अब 380 साधु संतों में अपना नंबर 13वां, क्या 13वां नंबर था अपना? हाँ, ऐसा थोड़ी बड़े साचे इतने साधु 13वां नंबर था। अब लगाओ आप 380 में 13वां नंबर, तो टॉप 10 ने सर टॉप 20 में तो थे है। और उसमें भी कई आचार्य तो उस समय क्या होता था, बड़े आचार्य आहार के लिए उठ जाते थे। अब दूसरे नहीं भी, जो आचार्य भी होते थे वो कहते थे प्रज्ञा सागर जी पहले तुम उठो क्योंकि तुम हमसे दीक्षा में बड़े हो। तो मैं कहता नहीं महाराज आप आचार्य, नहीं 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 नहीं, तो हम लोग अमित सागर जी हम लोगों को सब साधु संत पहले भेज देते, नहीं आप लोग बड़े हो तो आप पहले जाओ। तो ऐसे बड़े साधुओं में गिनती आती थी। ठीक है, अभी स्वामी जी से अपना ऐसा कोई परिचय अर्चय, बड़े गुरुदेव हैं तो परिचय की कोई बात ही नहीं है। और आपको तो मालूम है अपनी आदत, शाम को गुरुदेव के पास बैठते थे, गुरु भक्ति चालू, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, और गुरुदेव ने ऐसी मूंद ली आंख, गरम मूंदे रखो। गुरु भक्ति होने के बाद अपन चालू, मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु पुष्पदंत कहती है। बिना माइक के बिना उसके चालू हो जाते थे, पूरा कमरा भरा और बड़ा मजा होता था, लोगों को खूब आनंद आने लगा। उस चक्कर में जो आचार्य कमरा था वो दूसरे दिन ही फुल हो गया। मैं गुरुदेव तो बड़ी समस्या वाला काम है, एक काम करना पड़ेगा, अपन दरवाजे के बाहर बैठेंगे। ठीक है, दरवाजे के बाहर बैठ गए, अपने से लोग ऐसे बैठ जाएंगे, तो बाहर बिठा दिया। पता लगा कि वो जगह खाली पड़ने लगा। मैंने गुरुदेव एक काम करते हैं अपन, ऐसा यहाँ पर मैं स्टेज बना देता हूँ, यहाँ बैठ जाएंगे। बोले बना दो, अपने क्या है। ऐसा करके हमने 20 सड़क पे स्टेज बना दिया और सामने बिछात में हमारे साथ सब लोग होते थे। मैंने जाओ वहाँ से 2 पार्टी उठा लाओ। क्या? मैंने कहा वहाँ जाना और जो व्यक्ति भी वहाँ पे दिखाई दे उससे कहना है कि वहाँ पर ये 2 पार्टे पहुँचाओ, और वो मना कर दें तो खुद उठा लाना, पर पहले उनको बोलना। बोले आप पहुँचा दो, बोल के नहीं हमारे, तो बोले हम ले जाएं, बोले हाँ आप ले जाओ, तो उठा के ले जाते थे। ऐसे ही मैं टेंट वालों को वहाँ भेज देता था कि वहाँ जाओ, टेंट वाले से कहना कि वहाँ बिछात के लिए ग्रीन मैट चाहिए, वहाँ पर पहुँचा दो। और वो ना दें, ना आए तो उनसे कहना भाई हम ले जाएं क्या, तो खुद दे देंगे। और वही हुआ, वो कहते हाँ आप ले जाओ। तो इतना वहाँ पर भंडारा, बोले जितना ले जाना ले जाओ। तो यहाँ ला करके पूरा का पूरा ग्रीन मैट, यहाँ बैठे गुरुदेव के कमरे के सामने पब्लिक, धीरे धीरे करके स्टेज पीछे खिसकाते गए पब्लिक, क्योंकि शाम को किसी का कुछ चलता था नहीं, इकलौती अपनी आनंद यात्रा। सुबह स्वाध्याय हो जाए, दोपहर में तत्व चर्चा हो जाए, शाम को प्रतिक्रमण करके सब अपने अपने कमरे में साधु संत, और अपनी उस समय शानदार तरीके से आनंद यात्रा। क्या भक्ति होती थी, क्या आनंद यात्रा होती थी। धीरे धीरे करके हमने लाइटिंग लगवा ली, ये लगवा लिया, सब कुछ था।
एक तरफ अब ये हम कर रहे हैं यहां पर, अब ये सारी की सारी चर्चाएं स्वामी जी के कान पर, भाई जो वहां का सर्वे सर्वा है उसके पास बात नहीं पहुंचेगी क्या? प्रज्ञा सागर जी की आनंद यात्रा चलती है, ऐसा होता है। सुरेंद्र जी हैगड़े, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो सापत्नीक आनंद यात्रा में ना आए। कुछ भी हो, सारे काम छोड़ दे, आनंद यात्रा में आकर के जरूर बैठते थे। गजब आनंद यात्रा चली, खूब इनाम बांटे हम, जितने इनाम खूब इनाम बांटे। ये चलने दो। धीरे धीरे करके दोपहर की तत्व चर्चा तो हो गई बंद, क्योंकि साधु संतों का आना जाता हो गया, कार्यक्रम पे कार्यक्रम होने लगे, कोई यहां जाने लगा, कोई वहां जाने लगा, कोई वंदना के लिए निकल जाए, कोई कुछ भी निकल जाए, तो धीरे धीरे करके वह बंद हो गया। पर अपना कार्यक्रम बंद, अखंड रूप से चलने वाली आनंद यात्रा, अखंड रूप से। अब यहां पास में चलने लगी समाधि श्रेय सागर महाराज की, बासपुजी जी के शिष्य। तो उनको बिल्कुल हमारे सामने, हमें यहां बोले तो तकलीफ हो गई, समाधि चले और आनंद यात्रा हो। फिर भी अपन ने कहा धीरे बोलेंगे, माइक ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चलने दो। अब देखो 17 तारीख को अभिषेक है, 16 तारीख को दीक्षा है, 16 तारीख को दीक्षा है, 15 तारीख को समाधि हो गई। देखना आप आने कि इसको कहते हैं चमत्कार। एक भी कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो, 15 तारीख को समाधि हो गई। समाधि हुई, अपने सामने थे, और मेरे को तो हर चीज में इंटरेस्ट, अपने को दिमाग में शुरू से किसी चीज में पीछे खड़े होकर के दर्शक नहीं बनने का, हर चीज में आगे आकर के सक्रिय हो जाने। कोई बोले बोले नहीं, अपन पहले एक्टिव। बस समाधि हुई, फटाफट उनको उठाना बिठाना, बांधना बूंदना, ये सब कुछ काम अपने को खूब मजा है, ये सब कुछ कर दिया। डोला वोला बना, चलो भाई 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर संस्कार जहां स्थान था मठ के पास, वहीं जाएगी। सब साधु, पहली बार लाइफ में काम पड़ा था, चलो अपन चल रहा था पीछे, और लोगों ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखते, पहली बार ऐसा काम लगा था। तो मैंने कहा चलो भाई आगे जैसे देखते थे चले जा रहे, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। वहां पर पहुंचे, अब वहां पहुंचने के पश्चात फिर वही समस्या, मैंने कहा लाओ अपन करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से, लकड़ियां जमवाना, ये करवाना, महाराज को डालवाना आता जाता कुछ भी नहीं क्या, पहली बार तो देखा कुछ, लेकिन ऐसा प्रस्तुत करो कि सब कुछ आता है, ऐसा शानदार प्रस्तुतिकरण सबको। देवनंदी जी सब लोग बड़े प्रभावित, और प्रज्ञा सागर जी को सब आता है क्या? यदि आप मुझसे ईमानदारी से कुछ पूछो तो अपने कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ग्रैस्पिंग पावर ऐसा शानदार है अपना, कान भी खड़े रहते सुनने के लिए, किसी ने वैसा बोला तो पकड़ लेने का, किसी ने दिखाया तो तुरंत फाइनल। और बहुत बढ़िया अपन ने समाधि वो परिक्रमा सूर्य सागर, चलो भक्ति करना है, भक्ति कर ली, याद पूरी भक्ति भले नहीं हो लेकिन मुंह पूरा चलाने का अरे इतने सारे साधु साथ पढ़ रहे हैं साहब अब इतनी ईमानदारी से कोई आत्मकथा सुनाता है क्या? सही में ईमान नहीं किया, भक्ति याद नहीं। अब सब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो इतना साल से पढ़ रहे थे, पूरी अकेले कहे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बीच बीच में जहां भक्ति पढ़ी जाएगी वहां उतना पढ़ लेते, लेकिन वो पूरा हम पर छोड़ देंगे तो पूरी अकेले नहीं पढ़ सकते। भक्ति वगैरह हो गई, सब हो गया, लौट के आए, दंड स्नान करके कमरे में जाने वाला ही था कि खबर आई कि अचल नंदी महाराज की समाधि हो रही है, दूसरे महाराज की समाधि। चलो 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 चलो, अरे यहां पर मैं दंड स्नान करके पहुंच भी नहीं पाया था शरीर को ढंग से, और भागा फिर वहां गए, समाधि हो गई, दूसरे महाराज की अचल नंदी जी गए। अरे मैंने कहा वहां पर उनकी समाधि हुई, अब हमारा रोल तो सबने देख ही लिया था,
ये तो बड़े एक्टिव है। प्रज्ञा सागर जी डोला बनवा, प्रज्ञा सागर जी ऐसा करवा। अरे मैंने कहा था देवनंदी जी बस प्रज्ञा सागर तुम ऐसा करो। अरे मैंने कहा महाराज जी देखो मेरा काम इनको बिल्कुल बांधना व्यवस्थित करना ये काम है, डोला का काम चंद्रप्रभु सागर को बोलो, इनको बोलो। तो उन लोगों हाँ बोले हाँ ये ठीक है, चंद्रप्रभु सागर तुम्हें बनवाओ ऐसा करवाओ, प्रज्ञा सागर तुम्हें हाँ ये बढ़िया। अब ये हो गया शाम को बज गए 6 साढ़े 6, आज ही ले जाना है, कल सुबह दीक्षा है, अभी संस्कार करना है। फटाफट उनको उठाया, अब फिर 2.5 किलोमीटर जाना। मैंने तो साफ कह दिया भाई देखो मैं तो त्यागी नगर के गेट तक ही जाऊंगा, उसके आगे। देवनंद जी बोले कोई बात नहीं, तुम थक गए, तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की प्रज्ञा साहिब सही में ईमानदारी बोले तो प्रज्ञा साहिब तुम थक गए, तुमने बहुत मेहनत की, अब बस ये चलो मैं जा रहा हूँ, मैं ये करवा दूंगा, तुम जाओ। अरे मैंने कहा वाह महाराज जी। तो हमने महाराज को आगे भेजा और अपन वहीं खड़े के हाथ जोड़ करके उनके डोला निकल गया, हम हाथ जोड़ कर खड़े रहे। जब सब चले गए तो मैं अमुक कीर्ति जो महाराज जी थे हमने कहा पर चलते हैं। हम लोग वापिस आ गए, आकर के दंड स्नान किया, पति आदि किया। ये भी पता नहीं कि भाई जिस दिन ऐसा किया जाए उस दिन सूतक लग जाता है, एक दिन सांस नहीं छू सकते, ये नहीं छू सकते, ये बताया गया कि ये नहीं करने का। चलो ये भी नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी पता नहीं था हमको। कभी समाधि संग में रहे तो समाधि हो तो पता चले तो सब कुछ करे, ये भी नहीं मालूम था। परंतु वहां रहने से इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ ना, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, सबसे सीखने के लिए मिलता था। यानी जो साधुओं से सीखने के लिए मिलता था, साध्वियों से सीखने के लिए मिलता था, त्यागी व्रतियों से सबसे सीखने के लिए मिलता था। आपको बस खुली किताब बन करके जीना है और दिन भर लेने की एक आदत डालना है तो आपको खूब मिलेगा। और वही अपन ने किया, खूब मजा आया, रोज सीखने के लिए मिलता था। ये हो गया 16 तारीख को सुबह दीक्षा का कार्यक्रम, सुबह से कार्यक्रम, सुबह यात्रा निकलनी है। चक्कर तो ये हो जाता है सब कुछ होना हाईलाइट नहीं होने का। अब फिर मुसीबत आ गई। देवनंदी जी गुप्तीनंदी जी दीक्षा दे रहे थे और टाइम था, प्रज्ञा सागर जी चलो। अरे मैंने कहा यार हाँ विभव सागर ने भी दी थी, विभव सागर जी ने दी थी। ये लोग देवनंदी जी, गुप्तीनंदी जी और विभव सागर, ये 3 लोगों के संग की दीक्षाएं होनी थी। उसके पहले विभव सागर जी हमारे पास आ जाते, प्रज्ञा सागर जी अच्छा सा मुहूर्त बताओ, नाम बताओ, ये बताओ क्या रखना है, सब करना है, एक एक चीज। अरे मैंने कहा यार ये तो मजेदार कार्यक्रम है बना अरे खूब, एक भी साधु संत का कमरे ऐसे नहीं होंगे जिसमें मैं नहीं गया। छोटा है तो उसके पास गए, बड़े है तो उसके पास गए, जिसके पास कोई नहीं जाए उसके पास भी अपन गए। सब महाराज जी ढोक लगाओ, इतना आनंद आता था कि पूछो मत, खूब ढोक लगाई साहब, सबकी सेवा, सबकी भैयावृत्ति, सबके पास जाना, सब कुछ होना। और उस समय अपना चलता था ये तपोभूमि प्रोडक्ट, तो उसमें दर्दनाशक तेल, शुगर की दवाई, ये दुनिया की चीजें अपने, और शानदार स्टॉल लगा रखा था गोमटेश्वर में बड़ा भारी। तो क्या है, तो मैंने कहा एक काम करो, जितने साधु सबको दर्दनाशक तेल दो, जिसको शुगर है उसको शुगर की दवाई दो। गोमटेश्वर में पूरे त्यागी नगर में साधु संतों में यदि उस समय किसी ने घी खाया तो तपोभूमि का घी चला आने की, इतने इकट्ठा ऑर्डर देते थे वहां वाले हमारे सिपाल जी, 500 किलो घी मंगा दो, इतने किलो घी मंगा दो, सीधा यहां से वहां पर पहुंचता था ट्रेन में, और वो चलता था। तो हर चौके में तपोभूमि घी, तपोभूमि घी, तपोभूमि घी ये चलता, हर जगह ब्रांड चल गया था, सब लोगों को पता भी चल गया था कि भाई ऐसा चलता। एक दिन स्वामी जी आ गए यूं ही, तो संजीव भैया भी थे, हम लोग थे। तो स्वामी जी को जितने प्रकार के अपने ब्रांड निकलते थे सब चीज स्वामी जी के मठ में पहुंचा दो। मैंने कहा वहां रहेगी तो बराबर तरीके से हर चीज स्वामी जी को दिखती रहेगी। तपोभूमि तपोभूमि तपोभूमि, तपोभूमि साबुन भी बनती थी, तपोभूमि शैम्पू भी चलता था, तपोभूमि कंडीशनर भी था, सब चीज बनती थी। हाँ, पर वो तो एक बार नाम का चक्कर पड़ गया इसलिए बंद हो गया। उसी नाम से एक व्यक्ति और निकालता था, उसका रजिस्ट्रेशन था, अपना नहीं था, इस कारण से अपने को बंद करना पड़ा, ना था वो बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अब ये हो गया, सब जगह अपनी अच्छी खासी। अब दूसरे दिन दीक्षा, प्रज्ञा सागर जी ये करो, प्रज्ञा सागर जी वो करो, और मैंने कहा हो गया काम। ठीक है, अब मजा तो ये आया,
वही देवनंद जी बोले, सर प्रज्ञा सागर जी भक्तियां पढ़ना, सभी लघु भक्ति पढ़ो। और मैंने कहा लघु भक्तियां पढ़ना, सभी की लघु भक्ति पढ़ी जाती है। मैंने कहा लघु भक्ति में सिद्ध भक्ति आ जाती है, श्रुत भक्ति आ जाती है, आचार्य भक्ति आ जाती है, योग भक्ति आ जाती है। अब ये शांति भक्ति का है ना लघु वाला, अपन भी पढ़ते हुए छेपक नहीं, शांति भक्ति का, शांति संतनुताम, हाँ ये वाला, ये पढ़ो। ये तो हमारी किताब में कभी था ही नहीं, ये तो नई किताब में जुड़ा हुआ है, पुरानी किताब में है ही नहीं। और एक ये पढ़ो, मैंने कहा महाराज चालू करो चालू करो। जैसे ही महाराज ने चालू किया तो इतने सारे महाराज जी माता ही सब चालू हो गए। अपने को क्या पढ़ना है, इच्छा में बनते संति भक्ति का अवसर को तत्सलंचो पंचमहा कल्याण लगे। हाँ प्रज्ञा सागर युद्ध हमारी अंचलिका किसको नहीं आती, सबको आती। ये काम बढ़िया हो गया साहब, ऐसी मस्ती से भक्ति दीक्षा हुई। एक का नाम आर्स नंदी उन्होंने रखा, किसी का नाम किसी एक प्रकाश चला, बहुत बढ़िया शानदार दीक्षाएं हुई, सब लोग खुश। फिर वहां से 16 तारीख को दीक्षा हो गई, सभी लोग अपने अपने उसमें आ गए। अब 16 तारीख को ही सभी साधु संतों के पास आ गए अभिषेक के, क्योंकि बिना पास के किसी को अंदर एंट्री, साधुओं को भी पास लगेंगे। क्या लगेंगे? परंतु साधुओं को पास साधुओं के लिए नहीं, साधुओं के पास रहने वालों के लिए पास। हमारी तो पिछी ही पास थी, हमारी तो इसमें पास नहीं लटकाना, लेकिन हमको पास मिले कि प्रज्ञा सागर जी कितने चाहिए, 10 पास चाहिए, तो 10 पास अपने को मिल गए, वो हमारे नाम पे अलर्ट हुए। अब हमारे ऊपर है कि हम 10 किस लोगों किन किन को देना चाहते, जिनको देंगे वो गले में लटका करके हमारे साथ, पर वो कंपलसरी है। ठीक है, पास आ गए। अब पास क्या आए, लोगों को तो लाइन लग गई, महाराज जी एक पास, महाराज जी एक पास। तो पहले दिन अभिषेक सबको देखना है और लिमिटेड पास होते हैं, इतनी सारी व्यवस्था है। 700 तो बोलते हैं कि सिर्फ वीडियोग्राफर फोटोग्राफर रहते पर, और उससे ज्यादा फॉरेनर्स जो कि उस दिन की शूटिंग करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ उस दिन का अभिषेक को शूट करने के लिए विदेशों से आते हैं। तो पूरा का पूरा एक स्थान तो उनसे ही भरा रहता है। अब साधु संतों को सुबह पहुंचना है, कंपल्स कर दिया गया सुबह सभी साधु संत 11 बजे तक पहाड़ पर पहुंच जाएं, ऐसा ऊपर से आ गया। ठीक है, जो उत्सुकता है ना वो गजब की है, सभी के सभी एक्साइटेड है, क्योंकि आए भगवान का अभिषेक देखने हैं, तो कौन छोड़ेगा। हर व्यक्ति जुगाड़ में है कि पास किसी प्रकार से मिल जाए सभी लोगों को, क्योंकि रोज पास दिए जाएंगे। पहले दिन कितने पास है, दूसरे दिन कैसे पास है, ऐसे ऐसे करके पास। मैंने कहा पास आज तो ठीक ठाक है, अपन ने अपनी एक व्यवस्था बनाई। मैंने कहा मेरे साथ जितने लोग हैं सभी लाल धोती दुपट्टे में रहेंगे, बस अपना पास यही बना के चलने का, दिमाग दूसरा लगाने का नहीं। ठीक है, हमारे साथ वाले सब लाल धोती दुपट्टे में, बाकी सब केसरिया में, इसमें ओनली प्रज्ञा सागर मतलब लाल, ये अपना ब्रांड चल गया, उसमें कोई भी नहीं। ये सारी तैयारी हो गई। कल सुबह अभिषेक में सबको जाना है, उत्सुकता है। पूरा का पूरा गोमटेश्वर रोशनी से नहाया हुआ है, पूरा वातावरण भगवान के भक्ति के रंग से रंगा हुआ है। जहां देखो वहां लोग, जहां देखो वहां वॉलंटियर, जहां देखो आने की अद्भुत नजारा। जैनों का महाकुंभ, जैनों का महाकुंभ है वह जो वहां आयोजित होता है। बस आज की रात निकालनी है और कल भगवान का अभिषेक देखना है, तो आप भी आज की रात निकालिए, कल देखेंगे भगवान का मस्त का अभिषेक। बोलिए गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी की।